आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी दो लोगों को साथ रहना है, उसमें ये इतने सारे बाकी कहाँ से घुसे हुए हैं? और कोई ज्ञान रहा हो नहीं रहा हो, 18-19 की उम्र से इतना मुझे समझ में आ गया था कि सन इन लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है, यहाँ लड़का लड़की को छूना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं पाता ठीक से अगर उसकी शादी ना कराए तो इसलिए जल्दबाजी रहती है। तो ये देखा जाए तो ये स्टार्टिंग कल्चर में भी था। अपना हिंदू कल्चर में तुम ध्यान दिया होगा तो तुमको समझ में आएगा कि 25 साल की उम्र तक वो प्रेमानंद जी महाराज भी इस चीज़ का मेंशन करते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहा जाता था, गुरुकुल वगैरह में उनको अवस्था में भेज दिया जाता था, बिल्कुल दूर ये सब चीज़ से। फिर 25 साल के बाद उसको उस पे आता था डिसीजन मेकिंग कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो ये तो अपना हिंदू कल्चर में भी है। ऐसे सर का बात सुनते हैं, सर क्या बोलते हैं? क्योंकि भीतर से तो सब कुछ गुलगुल गुलगुल गुल हो ही रहा है और उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि अब एक्सट्रीम स्टेप ही ले लो, शादी ही करा दो। भाई इतना एक्सट्रीम क्यों? शादी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं है। हाँ, अभी कानून वगैरह की वजह से हो गया है थोड़ा सा स्टेप, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड हो गया है। लेना है डेटिंग कर ले, स्वस्थ। डेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। डेटिंग प्रमोट अगर कर रहे हैं तो एक तरह से वेस्ट कल्चर को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। और हम देखे हैं कि बहुत लोग वेस्ट कल्चर को अगर थोड़ा तुम कुछ बोल देगा ना कि भाई वेस्ट जैसा हाल हो जाएगा ये, तो लोग कुछ अजीब अजीब काउंटर आर्गूमेंट देता है कि ये मतलब पता नहीं। अब इसमें हम सर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं और ऑब्वियसली क्योंकि सर को हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर अगर 100 बात बोले तो हम 100 बात मान लें। खुद का भी अपना माइंड रखो। चित्त से एक लड़का एक लड़की आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये देखिए, ये अनाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे तो सब लड़के लड़कियां आपस में विचार करेंगे। वेस्ट में देखा है टीनेज प्रेगनेंसी कितनी होती हैं। वेस्ट की बुराई बेटा सिर्फ वही लोग करते हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वेस्ट वाले कभी वीजा नहीं देने वाले। ये बहुत ही बेकार पॉइंट था। आपस में विचार करेंगे। वेस्ट में देखा है टीनेज प्रेगनेंसी कितनी होती हैं। वेस्ट की बुराई बेटा सिर्फ वही लोग करते हैं हिंदुस्तान में जिन्हें वेस्ट वाले कभी वीजा नहीं देने वाले। ये तो काफ़ी बेकार पॉइंट था, बहुत ही बेकार। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन ठीक है, कॉमेडी अच्छा रहता है कभी कभार माहौल बनाने के लिए। सर को क्रिटिसाइज करने का ही वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम सर को हम भी फॉलो करते हैं, हम भी लाइक करते हैं, लेकिन हमको इस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कभी कभार सर का एडवाइस बहुत ही बेकार होता है और लोग ब्लाइंडली एकदम फॉलो करने लगता है। फॉर एग्जांपल एक बेकार एडवाइस के बारे में हम बताते हैं। एक दिन कोई पॉपुलेशन वगैरह या हीटिंग वगैरह को लेके कुछ इनका वीडियो था। उसमें कह रहे थे सर कि कैसे एक बच्चा पूरे लाइफ में कितना कार्बन लेगा। कार्बन के बारे में बात हो रहा था कि एक न्यू बॉर्न जो है वो अभी से लेके मरते दम तक कितना कार्बन लेगा और कितना ऑक्सीजन, ये सब मतलब एक तरह से उसका डेटा दे रहे थे। तो उसमें उसी वाले वीडियो में एक कमेंट था। वो कमेंट कह रहा था कि पिछले 3 साल से हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है बेबी के लिए, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बेबी है वो बहुत कार्बन लेगा, ये है वो है। तो देख रहा है एक उसको उसके बाद उस कमेंट पे काफ़ी लाइक था, इवन पिन भी किया हुआ था या ऐसा कुछ था, हमको याद नहीं है। हार्ट वगैरह कुछ तो मिला होगा, पता नहीं, क्योंकि कमेंट उसका टॉप पे था, मे बी लाइक की वजह से। तो और उस पर बहुत सारा उसको रिप्लाई में आया हुआ था कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया, डटे रहो डटे रहो। तुम खुद सोच के देखो कि बहुत एक तरह से लाइफ का जो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है वो नहीं चाह रहा है कि उसके साथ हो। और जिस चीज़ के लिए वो फॉलो कर रहा है सर को कि हम सर का बात मानेंगे, कार्बन नहीं फैलाएंगे, कार्बन के लिए हम अपना, तो तुम एक बार खुद सोच के देखो। आसपास कोई नॉर्मल फैक्ट्रीज में जाके देखो, इंडस्ट्री में हो क्या हो, तुमको पता चलेगा कि तुम जिस कार्बन का बात कर रहा है कि तुम्हारा जो बेबी होगा वो 1 साल में कितना लेगा या पूरे लाइफ स्पैन में कितना लेगा, 2 मिनट में उतना कार्बन इंडस्ट्री से बाहर फेंकेगा, तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा तो तेरे मुँह पे फेंक देगा। तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा होगा कि अरे हम इतना बड़ा डिसीजन ले लिए जो इतना इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे लाइफ को, मेरा पूरा ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस को, और ये आदमी बाल्टी के बाल्टी ऐसे ही कार्बन फेंके जा रहा है मेरे देह पे। तो देखा जाए तो तुम लोग जो समझता है कि कार्बन वगैरह का जो एमिशन वगैरह है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो लोग पे है, और भी इस लेवल पे कि बेबी ना आए, ये मतलब क्या बकैती है। हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री को थोड़ा बड़ा वो लोग पे थोड़ा शासन किया जाए। यहाँ प्लास्टिक वगैरह को लेके कूड़ा वगैरह कैसे हैंडल करता है, अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जा रहा है कि कूड़ा वगैरह का ढेर में आग लगाया जाता है। अभी बगल में कुछ दिन पहले सफाई हुआ, उसमें भी आग लगा के सब किया है सफाई।
तो क्या तुम लोग यहाँ ये सीखता है कि नया नहीं आना चाहिए, पॉपुलेशन थी सर, ठीक है पॉपुलेशन से हम भी समझते हैं कि भाई इतना मत कर दो, लेकिन कम से कम एक तो भाई नेसेसरी है, एकदम बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि तुम्हारा जो मदर नेचर है, गॉड है, वही तुमको एक ही टास्क दे के भेजा है, सर्वाइव करो और प्रोक्रिएट करो, पूरा एकदम कार्बन कार्बन। आचार्य जी, आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी सर आजकल जोक मारने लगे हैं, लेकिन देखो फिर बोल रहे हैं, हम सर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बस हम उनके कुछ कुछ पॉइंट से डिसएग्री होते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं। जिस पॉइंट पर ऐसे उनका बहुत सारा वीडियो होता है, तुम उसी से समझ जाओ कि 5-10% वीडियो है जिससे हम डिसएग्री करते हैं तो हम बनाते हैं। अब इस पे तुम ये भी बोल सकता है कि बहुत मिलियन व्यू रहता है उसी पे तुम बनाता है, मिलियन व्यू का तो हाँ वो भी एक फैक्टर है, लेकिन मिलियन व्यू में अगर अच्छा एडवाइस है तो उसको हम अप्रिसिएट भी करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो है मेरा सर पे, वो एग्री किए हैं, तो कोई डिसएग्री करने के लिए कोई वीडियो नहीं है क्या? इनको लग रहा है मैंने सुना नहीं था पहली बार में। तो आचार्य जी, अगर कोई महिला अकेली है और अगर किसी का परिवार नहीं है तो क्या शादी उसके लिए एक सुरक्षा नहीं बनती? हमेशा से तो बनती थी बेसिकली, मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही देखेगा। अब हम केव टाइम में फिर से जाएंगे, जो कि हर वीडियो में हम चले जाते हैं, तुम लोग बोलता है। केव टाइम से अगर देखें कि अगर कोई नॉर्मल फीमेल है तो इसका जो सर्वाइवल रेट था हमेशा से बहुत कम था, 10%। अगर वो अपने आप को अटैच कर ले किसी मेल के साथ जो स्ट्रांग हो, ऑब्वियसली वीक नहीं, तो उसका जो सर्वाइवल परसेंट था वो 80-90%, 100% तक भी पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा से रहा है कि फ़ीमेल को एक अटैचमेंट चाहिए होता है, मतलब उसको पकड़ना है किसी मेल को अपना सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए। अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल है तो एक तरह से उसका सर्वाइवल रेट और माइनस में चला जाता है, कि एकदम माइनस में। हाँ, सिविलाइजेशन आ गया है, थोड़ा बन गया है, थोड़ा सोसाइटी बन गया है, तो तुम लोग थोड़ा रूल्स को ट्विक कर सकता है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि पूरा एकदम अपना ही लिखेंगे। बिल्कुल नेसेसरी है। और सर अगर कहेंगे कि एकदम शादी करना नेसेसरी नहीं है तो सर हाईली बेवकूफ़ वाला बात बोलेंगे। और सर के पॉइंट से हम डिसएग्री कर रहे हैं तो ये मत तुम मेरे पीछे मत पड़ जाना कि तुम सर को जानता नहीं है, इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गया। हाँ बच गया होगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बचा होगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि इनका जितना मुंह से बात निकलता है सब गलत निकलता है। नहीं, 10 में से 2-4 बात जो गलत निकलता है और उसको बहुत लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है, हमको उससे प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाओ यार। ठीक है, सर का बहुत सारा बात अच्छा होता है, इसका क्या मतलब कि तुम पूरा एक एक बात तुम फॉलो करेगा, तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। अरे तुमको ये समझना चाहिए कि सर भी पहली बार ही इस अवस्था में हैं, मतलब इनका जो भी उम्र है, सर 10 बार अवतार नहीं लिए हैं कि इनको एकदम पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि आगे क्या है पीछे क्या है। ठीक है, अगर किसी का उम्र ज़्यादा है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ के बारे में पूरा जान रहा है। लाइफ सब पहली बार जी रहा है, ठीक है, सब जो तुमको एडवाइस दे रहा है उसके लिए भी पहली बार लाइफ है कि हाँ भाई। तो क्या तुम लोग इतना मतलब किसी को ब्लाइंडली फॉलो करता है। सर को हम भी फॉलो करते हैं, फिर से बार बार हम यही चीज़ बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम, हम बस हमको कुछ कुछ उनका पॉइंट हमको अजीब लगता है यार। जैसे कार्बन वाला भी एग्जांपल दिए भाई, वो बोकवा जो है जो फॉलो कर रहा है कमेंट सेक्शन वाला भाई, वो पूरा परिवार से लड़ा हुआ है, कह रहा कि नहीं तो नहीं, कार्बन निकलेगा कार्बन। बहुत तरीके, मतलब क्या आपको सच में लगता है कि कि समाज शादी के बिना टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। बन जाएगा वही, उसको सब्जी खाना बोलेंगे, क्योंकि बोल देंगे तो कहेगा कि यूट्यूबर हमको लात मारना स्टार्ट करेगा, इसलिए हम उसको सब्जी खाना बोलेंगे। यस, सब्जी खाना में वो सब चल सकता है। अगर ये कल्चर शादी का आप हटा दें तो देखा जाए तो क्यों होता है, मैरिज के पीछे क्या कारण है, वही कारण है। तो उसको फिर सब्जी खाना में जाएंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, और अच्छा ही हो जाएगा। ये जो फालतू लॉ बना दिया है ये जो सब्जी कोर्ट, तो और क्या ही हो जाएगा, बढ़िया है। करता है ना, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं, मेरे पीछे मत पड़ना। किस समाज की बात कर रहे हो, जैसा ये है। एक ऐसी दूसरा चैनल है उसका हम इनबॉक्स म्यूट करके रखते हैं, क्योंकि कभी कभार है। एक और चीज़ तुम लोग ध्यान दिया, एक चीज़ ध्यान दो, हम यूट्यूब में काफ़ी साल से हैं,
3-4 साल से हैं तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया। लेकिन अगर तुम नया है या फिर अगर इस सब चीज़ से तुमको थोड़ा बहुत लेना देना है तो एक चीज़ हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमको कोई वीडियो अच्छा लगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो डिपेंड करता है हम उस टाइम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत को तुम देखेगा जो, इसलिए तुमको कह रहे हैं ज़्यादा कमेंट में अगर काफ़ी नेगेटिव भरा हो तो तुमको ये समझना चाहिए कि भाई उस पर उतना एकदम परेशान होने का जरूरत नहीं है कि क्या हो गया, नहीं। क्योंकि तुम खुद सोचो ना भाई कि तुमको कोई वीडियो जब अच्छा लगता है तो तुम ना उस पर लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना कमेंट करता है। लेकिन थोड़ा सा भी तुमको प्रॉब्लम होता है तो पूरा एकदम कहानी लिखने लग जाता है। तो उतना हिसाब से काहे के लिए उतना इंडल्ज होना है कि फॉर एग्जांपल किसी किसी को देखते हैं कि पूरा जस्टिफिकेशन देने लगता है कमेंट में कि नहीं यार ऐसा मेरा इंटेंट, आउट ऑफ द टॉपिक था, सॉरी, सर पे आते हैं। ऐसे ही चलाना है तो इस समाज के जो नियम कायदे हैं वो भी चलाओ, और बेहतर समाज बनाना है तो लोग भी बेहतर चाहिए होंगे, उनके निर्णय, उनके कर्म, उनके संबंध भी बेहतर होंगे। सीधी सी बात है। जो आप कहते हो ऐसे तो समाज ही नहीं चलेगा, तो मैं पूछता हूँ कौन सा समाज? जैसा ये है, हाँ जैसा ये है बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बात मैं कह रहा हूँ अगर वो समझ में आ गई तो अभी जैसा चल रहा है समाज ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर ऐसा नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या इससे बहुत बहुत बेहतर एक समाज नहीं हो सकता? जब आप कहते हो कि शादी का मैं विरोध करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं मुझे शादी वगैरह से कोई लेना देना सचमुच नहीं है, सचमुच नहीं है। गीता आपको पढ़ाता हूं और वहां बार बार कहा जाता है ना कि कर्म को छोड़ो, पीछे कर्ता की बात करो। शादी तो एक कर्म है, फेरे ले लिए, जाके कहीं साइन कराए, कह दिया शादी हो गई। मेरा सवाल यह है कि पहले हम क्या समझते हैं कि आम जवान स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं तो वो घटना क्या घट रही है? कभी हमने पास जाके देखा भी है कि वो जो घटना है वो क्या है? तुम वो समझ लो, उसके बाद हो सकता है कौन जाने। देख, शादी का परिभाषा सब भरे थोड़ा मॉडर्न लाइफ में थोड़ा सा चेंज हो गया है, रूममेट की तरह सब ज़िंदगी जीने लग गया है, दोनों मिलकर नौकरी करता है, दोनों मतलब एक तरह से पर्पस ही थोड़ा डिफरेंट हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो शादी का पर्पस था वो ये था कि मेल जो है नौकरी करे और फाइनेंस संभाले, सिक्योरिटी संभाले, और फीमेल जो है थोड़ा कंफर्ट वाले चीज़ में ध्यान दे। इसका ये मतलब नहीं कि जो कंफर्ट पे ध्यान दे रहा है उसको एकदम कहेंगे कि अरे बर्तन साफ कर, मतलब इस तरह से बोलने का कोई बात नहीं। अब तुम लोग जो एकदम पीछे पड़ जाता है कि ये किचन में जा, किचन में जा, भाई वो भी एक नेसेसरी टास्क है। अभी किचन में ताला मार देंगे तो तुम्हारा गान में बांस हो जाएगा भोसड़ी के। तो तुम लोग जो इस तरह से एकदम जोक मारता है वो भी गलत है। और दूसरा चीज़ है, जो शादी का पर्पस था वो ये था कि सिक्योरिटी और फाइनेंस को लड़का देखे और कंफर्ट और बच्चे लोग का नर्चरिंग वगैरह जो कंफर्ट वो डिपार्टमेंट वो संभाले। लेकिन धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से शादी का जो मेन पर्पस था वो भी चेंज होते जा रहा है। क्योंकि हम मेरे रिलेशन में ही हम देखें, दूर दूर वाले में, दूर दूर क्या नज़दीक वाले में भी, कि पर्पस चेंज होते जा रहा है। लोग क्या कर रहा है कि दोनों मिलके नौकरी कर रहा है। अभी एक मेरा एक कज़न है, उसका बताते हैं, वो क्या कर रहा है ना कि भाई उसका लोकेशन नहीं बताएंगे लेकिन दोनों में दूरी है काफ़ी, तो हफ्ता में ये लोग मिलता है, एक नहीं 3-4 है सेम। एक वो है कि मतलब सभी लोग क्या करता है कि जो फीमेल है वो अपने बच्चे से दूर है ड्यूटी पे, वो हफ्ता या महीना में 1-2 बार आती है। तो क्या नटंकी है भाई, मतलब पूरा पर्पस ही चेंज कर दिया है, एकदम रूममेट वाला बना दिया है। तो मेरे हिसाब से ये जो नया नया मॉडर्न शादी है वो मेरे हिसाब से गलत है, पुराना वाला बढ़िया था। स्त्री पुरुष संबंधों की कोई बेहतर तस्वीर, बेहतर विकल्प सामने आ जाए, आप इसको ऐसे देख। अब इसमें तुम बोलेगा कि यार तुम कह रहा है कि दोनों को नौकरी नहीं करना चाहिए यार, लेकिन कैसे होगा, घर नहीं चलेगा। अबे घर नहीं चलेगा तो तुमको कौन बोला था कि पुणे में घर बना ले? तुमको कौन बोला था कि बड़ा बड़ा शहर में घर बना ले जहाँ से तेरे से हो नहीं रहा है? औकात नहीं है तो गाँव जाके रह ले, औकात है तो नॉर्मल शहर में रह ले। औकात से थोड़ा सा लोअर लेवल में रहेगा तो तू आराम से कंफर्टली जी पाएगा। लेकिन अगर तू एकदम अपने औकात से ऊपर चला जाएगा तो तेरे को हर बार इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, हमेशा एकदम सोचना पड़ेगा कि कल रेंट कैसे देंगे, हम तो आ गए हवाई जहाज़ में बैठने, लेकिन अब तेल कैसे बढ़ाएगा? हाँ नहीं बढ़ाएगा, टेम्पू का औकात रहेगा, चलेंगे अब ऊपर हवाई जहाज़ में, तो यही होगा ना। टेम्पू का औकात है ना तो थोड़ा सा नीचे मोटर बाइक पे आ जाओ, एक औकात नीचे रखेगा तो बहुत अच्छा लाइफ कटेगा। यहाँ जो तुम एक दूसरे को फ्लेक्स करने के फेर में एकदम ईएमआई पे ईएमआई भरते जा रहा है, क्रेडिट कार्ड लोड बढ़ाते जा रहा है, किसी को जाट ही फर्क पड़ रहा है। पहला बात तुमको अगर लगता है, मेरे भी रिलेटिव में फॉर्चूनर, इनोवा, पॉलिटिशियन सब भी है,
लेकिन क्या है, मेरे अंदर ऑलरेडी एक बिलीव बन गया कि हाँ भाई उन लोग का एक सर्टेन लाइफ स्टाइल है, हाँ उतना पैसा है उसके पास, क्या फ़र्क पड़ रहा, फिर हम उतना याद भी नहीं कर रहे हैं उन लोग को। लेकिन अगर उसमें से कोई कोई रिलेटिव है जो एकदम अपना पूरा एकदम गान में बांस लगा के एकदम कोशिश कर रहा है कि हम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, हम नीचे नहीं जाएंगे अपने बाकी लोग की तरह, नहीं नहीं नहीं, उसका प्रॉब्लम है, उसको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं उस लेवल का कि डेली सोच रहे हैं उठ के भाई वो इतना घूम रहा है फॉर्चूनर पे, खाना खा रहा है, हो भाई उसको लग रहा होगा कि इतना उसके बारे में कोई सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। ये रूल याद रखो, जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है ना तुम लोग का, कि तुम्हारे ऊपर एक स्पॉटलाइट चल रहा है, दुनिया तुम्ही को देख रहा, कोई नहीं देख रहा, बोका चुदा देखने लग जाते हो कि समाज तो ऐसे ही चलाना है, पर ये आचार्य जी बोलते हैं ऐसा ही समाज रहे, शादी ना हो उसमें, तो फिर तो समाज में अनाचार व्यभिचार फैल जाएगा ना। आपकी हाँ, बात पहले भी पैरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा है तुम लोग, उसमें कोई बीच था टाटानिया या ऐसा करके कुछ था, बहुत बचपन में देखे थे, हमको अच्छे से याद नहीं है। तो उसमें ऐसा था ना कि जितना पैरेट सब था वहाँ पे जाके वही सब काम करता था, मतलब एक तरह से वो होर आइलैंड था सही में। तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी कुछ कुछ सिटी बस उसी चीज़ के लिए फेमस रहेगा, सबका लेवल रहेगा कि ये अमीरों का शहर है जिसमें बस अमीर वाला है क्वालिटी, जाना होगा तो 10,000 रुपये लेके जाना पड़ेगा। यहाँ भी छोटा छोटा एरिया बनता है ना कि जीवी रोड है, ये है वो रोड है, अब वहाँ फिर शहर बनेगा, यही होगा। बिल्कुल सही है, लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, और ऐसा रहते हुए अगर शादी नहीं करेंगे तो बिल्कुल कैओस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ। इंडिविजुअली तुम लोग को अगर लाइफ जीना है तो इंडिविजुअली अपना कंफर्ट खोज के देखो, अपना देखो कि तुमको क्या डिसीजन करना है, तुमको लोग क्या मास फॉलो करने लगता है कि जो लोग दुनिया ऐसा कहेगा कि दुनिया कमांड ऐसे कर रहा है कि ऐसे करो, वैसे होना चाहिए, लाइफ वैसे होना चाहिए, तुमको जिस चीज़ में कंफर्ट होता है वो सब चीज़ करा करो, ज़्यादा तुमको फॉलो करने का जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या कर रहा है अपना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अभी 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है और तुम्हारा शादी हुआ, ठीक है, वाइफ को बिल्कुल नौकरी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चला गया अभी मुंबई पुणे जाके वहाँ डेरा ले लिया जिसका रेंट 1 महीने का 35,000 रुपया रेंट है, और उसके बाद फिर और भी वहाँ पे बहुत सारा खर्चा है, मतलब 70-80 हज़ार खर्चा है, अब तुम्हारे पास 20,000 बस बच रहा है, वो भी इधर उधर आलतू फालतू में जा रहा है, तो तुमको नहीं रहना चाहिए था वहाँ। हाँ, नहीं रहना चाहिए था तुमको वहाँ, तुम लायक नहीं है रहने के उस लाइफ स्टाइल में। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि रिश्तेदार सोच रहे हैं अरे बाप रे पूना में है, साले सोसाइटी में है, तब ये सब ज्वालामुखी बनेंगे, फटाफट विस्फोट करेंगे, इधर उधर मारपीट मचेगी, बिल्कुल मानता हूं। पर आप भूल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही समाज रहे बिना शादी के। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इंसान को बेहतर बनाना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं इंसान बेहतर हो जाएगा तो उसके सारे कर्म बेहतर हो जाएंगे, सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे, जिसमें इंसान कभी बेहतर नहीं हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस ही उसको बेहतर बना सकता है। आप ही फॉर एग्जांपल सर कह रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल सब लोग थोड़ा ग्रो करने लगे, जो कि सही है मेरे हिसाब से, करने लग जाए सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी टफ डिसीजन है। तुम खुद देख लो ना, अभी वेस्ट कल्चर में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो भी सर कह रहे हैं लगभग वहाँ वैसा ही चीज़ चल रहा है ऑलरेडी। हो सकता है कि हम अर्ली जजमेंट दे रहे हैं सर पे, इसलिए हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद ही हम मुँह खोलेंगे, नहीं तो सब लगा कि सर का पॉइंट ही कुछ और था, हम बकैती हम स्टार्ट कर दिए कुछ भी। सर का पहले पॉइंट देख लेते हैं। शादी भी सम्मिलित है। आप अगर बेहतर हो तो आपके सब चुनाव बदलेंगे ना, सब चुनाव बदलेंगे ना, तो ये आप जो साथ बनाने का निर्णय करते हो वो भी बेहतर होगा ना। और अगर हर इंसान बेहतर हो रहा तो समाज अपने आप बेहतर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसके मूल में शादी हो रहा कोई विरोध नहीं है, उसके मूल में जो चल रहा है उसमें निहित दुख के प्रति आक्रोश है। आप कितने साल के हो? 22 साल के हो। आपको क्या आता जाता है? आपको क्या पता है? आप शादी करने को तैयार बैठे हो, आपको क्या पता है? आप 22 साल के थे, आपको जिंदगी के बारे में क्या पता था? आप 25 के भी थे, आप 27 के भी थे। भारत में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं बच पाती, 22, 25, 27। अच्छा बात है, नहीं बच पाती हैं, क्योंकि विदेश में देख रहे हैं 35 साल की कैट लवर, कैट मॉम सबको, हम बच क्या पाती है? बचने से क्या रिलेशन है यहाँ पे? उसके बाद तो ठीक है यार, बैड मैरिज हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पड़ोसी में है एक बहन का, मतलब क्या ही बोले, मेरी बहन नहीं है वो, मतलब बहन का लौड़ा, हम गाली दे रहे थे, गाली का आदत हो गया है थोड़ा सा, उसको ठीक करना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में है भाई, वो दिन रात लड़ते रहता है, उसका जो हस्बैंड है वो दिन भर, मतलब मेरे रूम के बगल में ही रहता है ना, तो साला उसका पूरा आवाज़ आते रहता है रात भर, काँव 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 काँव।
पता नहीं मारपीट होता होगा कि नहीं, हमको नहीं पता। तुम बोलेगा तुम रोकता काहे नहीं है। बुला दिए थे एक दिन पुलिस, ठीक है, बुला दिए थे, लेकिन कुछ दिन शांत रहा था। फिर साला पुलिस बुला के साला हम ही अपना दुश्मन बन जाए उसका, फिर तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके हम ही को पेल दे, क्योंकि इसकी वाइफ को भी अच्छा नहीं लगा था कि पुलिस बुला दी। अबे भोसड़ी के रात में चिल्लाएगा कुत्ता के जैसा रात में 3 बजे, तो हमको साला यहाँ यही करने बैठे हैं हम, तुम लोग का यहीं पे सुलझाएं, या हम जाके लड़ने कटने लग जाए तुम लोग के साथ। तो बैड मैरिज भी होता है। आपको क्या पता है, बताओ तो। जब आप ना स्वयं को जानते हैं, ना जिंदगी को जानते हैं, आप क्या करने जा रहे हो? ये आप क्या करने जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि विकल्प क्या है, मैं कह रहा हूं मैं तो जो बात करूंगा वो तो स्वतः उभर के आएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी आप जो कर रहे हो ये देखो ना कि वो कैसे हो रहा है। 22 साल की लड़की, 26 साल 25 साल का लड़का, इनको आता जाता क्या है? इनके पास सिर्फ रासायनिक उत्तेजना है। तो वो ऑब्वियसली है, वो उसके पीछे थोड़ा बहुत कल्चर भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल ही हैं कि एक सर्टेन एज के बाद जो अपना भगवान जिस तरह से बॉडी बनाए हैं, वो बॉडी को बोलते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, तुम बच्चा कब करेगा। तो एक तरह से वो भगवान का भी है उसमें रोल। अब तुम ही देख लो ना, अब नॉर्मल एनिमल, हम लोग भी एनिमल है, एनिमल कल्चर में देख लो, शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो तो रहे हैं। पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग। सर सही बोल रहे हैं, हार्मोन वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, और परिवार का, समाज का और फिल्मों का दबाव है। एकदम सही। फिल्म का तो इतना दबाव है कि सब लोग, भाई हम मूवी से इतना ज़्यादा हम रिलेट करते हैं ना, हम क्या ही बोले, क्योंकि मेरे जान पहचान में इतना दोस्त लोग जो उल्टा पुल्टा कांड किया है भाई, उस सब मूवी को देख के ही किया है। कोई कोई बंदा एकदम स्टॉकर बन गया, और एक बंदा तो भाई ऐसा कांड किया था हाल फिलहाल किया, इससे भी बुरा कर चुका है बहुत लोग, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल बताते हैं। वो क्या किया ना कि मूवी वगैरह में देखा कि कैसे स्टॉकिंग करने से लड़की पड़ जाती है। कहते तुम बहुत सारा साउथ मूवी देखा होगा कि लड़का एकदम पीछे ही पड़ जाता है, जान धो के, एकदम हाथ धो के, और वो मूवी में भी दिखाया जाता है इस तरह से कि देखो पीछे पड़ गया, और अचानक से लड़का कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाता है या गुंडा पेल देता है उसको, तो लड़की रोने लगती है, कहाँ गया मेरा स्टॉकर। तो इन लोगों को यही फिलॉसफी लगता है। तो मूवी से तो हम भी डिसएग्री करते हैं, और एक बहुत बड़ा follow करते लालच हैं। है कि मैं कैसी भी हूं, शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना। मैरिज तो बात की बात है, पहले तो वेडिंग डे आएगा, एंड ऑन द वेडिंग नाइट एवरीबॉडी इज अ प्रिंसेस। कितना अच्छा लगता है ना प्रिंसेस बनना, एक रात की प्रिंसेस। हाँ, तो ये चीज़ पहले भी था भाई, जब स्वयंवर होता था तो राम जी वगैरह सब लोग सज धज के जाते थे, लेकिन घर पे जब वो रहते थे तो उनका यूनिफॉर्म अलग रहता था। तो ये चीज़ तो पहले से, इस चीज़ को तो क्रिटिसाइज़ नहीं ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे सर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बैठे हम, बस एक बात बता रहे कि तुम लोग भी अपना दिमाग खोलो। मूर्ख जैसा एकदम फॉलो करने लग जाता। हम नहीं कहते हैं कि सर को फॉलो मत करो, लेकिन हम कह रहे हैं कि सर अगर 100 बात बोलते हैं तो उसमें से 80 तुमको समझना है, हाँ ठीक है, 20 पे तुमको डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारे में इशू है। हम नहीं कर रहे, तुमको खुद समझना चाहिए कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत सारा बात है जो हो सकता है कि गलत हो, तो तुम लोग एक्नॉलेज करो। तुम लोग मत सुनो मेरा बात, जो जो तुमको ख़राब लग रहा है, जो जो अच्छा लग रहा है वो सुनो। पूरा ब्लाइंडली फॉलो करने का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को मतलब तुम जीरो समझता है कि कोई मेरा आया पॉजिटिव नंबर में कर दे, हम तो जीरो हैं। सर का भी पहला बार लाइफ एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, एज ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब कि सर जो बोलेंगे एकदम फॉलो कर लेना है। ये सर को हम बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पे बहुत सारा आइडियलाइजेशन पॉइंट पे है कि तुम लोग धोनी को फॉलो करो, विराट को फॉलो करो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो तुम लोग पीआर एजेंट की तरह एकदम करने लगता है। जैसे कि हाल फिलहाल एगो बताए ही थे, आईपीएल वाला एगो मार हो गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई थाला उला का कुछ बोल दिया, थाला भाला करके कुछ बोल दिया, और वो पीछे पड़ गया उसके, और बंदा का उम्र 28 से 29 साल है, अच्छा खासा एज है। अब बच्चा की तरह करने लगा एकदम, जैसे कि धोनी जी इनको रात में कॉल करते कह रहे वो जो बहस किया तो मेरा इज्जत बचाए वो किया तुम, वो जो लड़का मजाक कर दिया मेरे बारे में, तो क्या किया तुम। नहीं नहीं हम भैया बहुत लड़े, हम उसको ब्लॉक कर दिए भैया। वो बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, सो जा बुआ। हाँ ठीक है भैया, ठीक है थाला भैया। अबे ठीक है यार, फॉलो करो, लेकिन ये क्या है कि एकदम मरने कटने, यहाँ पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है तो भाई उसमें मार हो जाता है कि कोई मोदी फॉलोअर के बारे में कुछ बोल देगा, वो तुमको पूरा सुनाने लग जाएगा पूरा स्टोरी। इतना क्या तुम दिल पे ले रहा है बे, थोड़ा कैजुअली लो ना। तुमको नहीं पता कि जो तुम न्यूज़ वगैरह में जो डिबेट देखता होगा तुम कि 10 आदमी मिलके आम आप काम 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 कर रहा है, तुमको नहीं लगता है कि इसके पीछे क्या गेम है।
समझो, थोड़ा समझदार बनो। इस वीडियो तुम पूरा देख लेना, ठीक है? हम थक गए हैं।